नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज हम कोई कुंडली की बात नहीं करेंगे, कोई ग्रह की बात नहीं करेंगे। आज हम पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। आप लोग हनुमान जी को कितना जानते हैं ये तो हमें नहीं पता, पर हमारे हिंदू ग्रंथ में दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसको पढ़ने के बाद हम हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी की शक्ति के बारे में, उनके अष्ट सिद्धि के बारे में जान सकते हैं और उनकी शक्ति को पहचान सकते हैं। वह कौन से ग्रंथ हैं? पहला ग्रंथ रामचरितमानस और दूसरा ग्रंथ हमारा रामायण, वाल्मीकि रामायण। इन दो बुक से, दो ग्रंथ से हम हनुमान जी के बारे में संपूर्ण जीवन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण अष्ट सिद्धि के बारे में जान सकते हैं। और आधुनिक काल में आप दो और बुक हैं जिसके बारे में, हनुमान जी के बारे में, जिस बुक में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। पहला बुक है हनुमान द डिवोशन एंड पावर ऑफ द मंकी गॉड। ये एक नए आधुनिक बुक है जिसके बारे में हनुमान जी के बारे में हम उनके उस गॉड के बारे में जान सकते हैं। उसका नाम है हनुमान द डिवोशन एंड पावर ऑफ द मंकी गॉड। दूसरी बुक है द क्रॉनिकल ऑफ हनुमान। दूसरी किताब का नाम है द क्रॉनिकल ऑफ हनुमान। अपने हिंदू ग्रंथ और एक आधुनिक बुक से आप हनुमान जी के पूरे जीवन, पूरी शक्ति, पूरे संपूर्ण जीवन को पढ़ के समझ सकते हैं और जान सकते हैं। पर हमें ये भी नहीं बताना था, हमें बताना है हनुमान जी को जानने के लिए और उनकी शक्ति को पहचानने के लिए हमारे पास ऐसे तो बहुत 108 चीजें हैं हनुमान जी की शक्ति को पहचानने के लिए और अपनी बाधा, नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए, उच्चाटन करने के लिए। पर 4 मुख्य रूप से हमारे दैनिक जीवन में जिसका हम पाठ करके लाभ उठा सकते हैं, उसमें है पहला बजरंग बाण, दूसरा हनुमान चालीसा, तीसरा हनुमान बाहुक और चौथा हनुमान अष्टक। ये 4 चीज ऐसी हैं जिससे हम अपने दैनिक जीवन में उनकी सेवा से, इसका पाठ करने से, इन चारों में से किसी एक का, पर वो समस्या आपकी क्या है उसके अकॉर्डिंग ही इन 4 में से चारों का लाभ आप अपनी समस्या के अनुसार उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बजरंग बाण की। बजरंग बाण शब्द में ही बाण है। बजरंग बाण ये कब किया जा सकता है और इसका लाभ क्या है? देखिए, बजरंग बाण आपके घर में या आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी बाधा आ गई है जिस चारों दिशा से आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है और आपके पास कोई सहायता करने वाला भी नहीं दिख रहा है, तब आपके पास बजरंग बाण है। उस बजरंग बाण का आप सहयोग ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और हनुमान जी की कृपा ले सकते हैं। बजरंग बाण ऐसे प्रत्येक दिन करने की विषय नहीं है, वस्तु नहीं है, पाठ नहीं है। वे आपके जीवन में बहुत बड़े संकट आने के बाद ही इसका आप पाठ कर सकते हैं, इस बाण को चला सकते हैं। अच्छा,
ये रोज करने की विषय क्यों नहीं है? तो ये रोज करने की विषय इसलिए नहीं है कि इसमें राम की दुहाई दी गई है, माता जानकी की दुहाई दी गई है, इसमें संकल्प दिया गया है भगवान हनुमान को कि आप इस कार्य को सिद्ध करें, अवश्य करें और जरूर करें। कोई भक्त इस पाठ का, इस बजरंग बाण के पाठ कर रहा है तो उसके लिए उसमें राम की संकल्प है, माता जानकी का संकल्प है कि आप हनुमान जी इस भक्त का कामना को पूरा कीजिए। इसलिए ये रोज करने की विषय नहीं है, रोज करने का पाठ नहीं है। समझे? अब आते हैं हनुमान चालीसा, जिसमें 40 चौपाइयां हैं, इसलिए इसका नाम है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो हम जैसे रोज स्नान करते हैं ना, उसी तरह रोज स्नान करने वाला विषय है। जैसे हम रोज भोजन करते उसी तरह ही हनुमान चालीसा, इसे रोज करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे मानसिक शांति मिलती है और बहुत बड़े आपको किसी केस मुकदमे में आप फंस गए हैं, झूठा केस मुकदमा आपके ऊपर लद गया है, कोर्ट कचहरी का चक्कर आप लगा रहे हैं, तब आप संकल्प लेकर देखिए, ये किसी भी पाठ करने के पहले या किसी भी साधना पूजा करने के पहले संकल्प लिया ही जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो इस हनुमान चालीसा का भी आप बहुत बड़े मुकदमे में फंसे हैं, झूठे मुकदमे आप पे थोप दिए गए हैं, तब हनुमान चालीसा का पाठ 107 बार संकल्प लेके आप करें, एक दिन में ही करना है, तो इसका लाभ आपको निश्चित 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 मिलना तय है। अब हम बात करेंगे हनुमान अष्टक।